हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के दोनों पेपर सिक्स्थ सेमेस्टर, फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के दोनों पेपर, जो दो थियरी के पेपर हैं, एक ये इसके अलावा प्रैक्टिकल का पेपर यानी कि प्रैक्टिकल का सिलेबस यानी कि एक ये वाला, इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि चारों के सिलेबस पर हम लोग डिटेल बातचीत करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रो दे करके पूरा यूनिट बाय यूनिट पूरा डिटेल सिलेबस आपके सामने मैं लेकर के आने वाला हूँ। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 के अकॉर्डिंग लागू नया वाला सिलेबस है, सेमेस्टर वाला सिलेबस, जो पूरी यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, सेम यही सिलेबस आपके भी यूनिवर्सिटी में होगा, जिसमें सिक्स्थ सेमेस्टर में दो थियरी के पेपर अगेन डाले गए हैं। एक ये थियरी का पेपर है, एक ये है, जिसमें पहले थियरी के पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। ये वाला आप लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसीलिए सिक्स्थ सेमेस्टर में, छठवें सेमेस्टर में आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी वाला पार्ट आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा दूसरा जो थियरी का पेपर, उसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। ये आपके दूसरे थियरी के पेपर का नाम है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर एनालिटिकल मेथड के नाम से आपका एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा और एक होगा रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि सभी सेमेस्टर में होता ही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो ये कुल मिलाकर के चार पेपर आपके सामने है, जिसमें से दो थियरी के पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल का पेपर है और एक रिसर्च है। ये चार चीज़ें हैं, चारों का सिलेबस आज की इस पूरे वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आता हूँ पहले पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी की यूनिट वाइज सिलेबस पर। ये पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ओके कोचिंग सेंटर का जो ऐप है वो भी लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाकर के डाउनलोड करके उसमें भी आपको सिलेबस आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है हम लोग का ओके कोचिंग सेंटर के नाम से, उसमें भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, हर जगह मैंने इसको शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कहीं से भी जा करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेमेस्टर 6 पेपर 1 जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, देखिए सेमेस्टर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तीसरा साल, थर्ड ईयर, थियरी का पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। इसकी यूनिट वाइज सिलेबस पर आएंगे नीचे, तो यहाँ पर पैटर्न वही रहेगा 25 + 75, जो कि शुरू से होते आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट जो कि आपके सामने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए तो आराम से आपका हो जाएगा, आपको अलग से पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली यूनिट का नाम यहाँ पे है रीएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। वहीं पर दूसरी यूनिट का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये देखिए दूसरी यूनिट जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, छोटी यूनिट है, इसमें इतना कंटेंट आपको पढ़ना है। वहीं पर तीसरी यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें थोड़ी बड़ी यूनिट है, इसमें पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। वहीं पर फोर्थ यूनिट का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड दियर फंक्शनल डेरिवेटिव्स, ये भी थोड़ी बड़ी यूनिट है, इसको भी आपको पढ़ना है। वहीं पर यूनिट 5 का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ये भी छोटी यूनिट है। 6th यूनिट का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। 7वीं यूनिट का नाम है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। 8वीं यूनिट का नाम है नेचुरल प्रोडक्ट्स। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके या पीडीएफ में जा करके एक एक छोटे छोटे टॉपिक का नाम आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सबका नाम अगर लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं सिर्फ यूनिट का नाम आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है। तो टोटल थियरी के पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में आपको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स पढ़नी है 8, यानी कि 8 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है। आगे आते हैं सेकेंड पेपर थियरी का, जो कि शुरू है यहाँ से, ये यहाँ से शुरू है। ये देखिए 6 सेमेस्टर पेपर 2, 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री थर्ड ईयर, थियरी का पेपर नंबर 2। ये देखिए पेपर नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, कंपलसरी नहीं है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से ये तब आपको पता चलेगा। ये मतलब इसमें से हो सकता है कि आपको 2-3 पेपर का नाम मिले,
इसको जा कर के आप लोग जब बोर्ड फॉर्म भरेंगे तो ध्यान देंगे कि क्या यही वाला आपके अपने कॉलेज से एक बार संपर्क कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज वाले किस थियरी के पेपर का करवा रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो थियरी का पेपर होगा इलेक्टिव होगा, उसमें हो सकता है 2-3 थियरी के पेपर आएँ, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इलेक्टिव का मतलब होता है कि ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे इसको पढ़ सकते हैं या इसकी जगह पर कोई दूसरा पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 थियरी के पेपर आपको पढ़ने ही होंगे, ये कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये आप लेते हैं जिसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री आप लेते हैं, तो इसका जो सिलेबस होगा यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्टिव है, ठीक ना, कंपलसरी नहीं है, इलेक्टिव है, पैटर्न वही है। इसकी पहली यूनिट का नाम रहेगा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। इसकी पहली यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, जिसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। वहीं पर सेकेंड यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, ये देखिए, जिसके अंदर आपको पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा नस्ट इक्वेशन, और यहाँ पे देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कुल मिलाकर के 2 यूनिट तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से हैं। तीसरी यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथी यूनिट जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, पांचवी यूनिट जिसका नाम है फोटोकेमिस्ट्री, और छठवीं यूनिट जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, सातवीं यूनिट जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स पढ़ना है, और वहीं पर सबसे लास्ट 8वीं यूनिट है जिसका नाम है रेडियो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये थियरी के दोनों पेपर जो आपको पढ़ने हैं, और सारी यूनिट का नाम मैंने आपको बारी बारी से बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप PDF में देखेंगे तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है प्रैक्टिकल का पेपर। ये देख लीजिए 6th सेमेस्टर पेपर 3 प्रैक्टिकल, जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड। ये देखिए केमिस्ट्री टाइटल है इसका, एनालिटिकल मेथड 3rd ईयर पेपर 3, जिसका नाम है प्रैक्टिकल पेपर 3। ये भी देखिए इलेक्टिव है, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इलेक्टिव है। बोर्ड फॉर्म भरते समय इस नाम को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा कि क्या यही वाला पेपर लेना है या इसकी जगह पे कोई और भी लेना है। हालांकि सिलेबस में सिर्फ इसी पेपर का मेंशन किया गया है इलेक्टिव लिख करके, ठीक है। तो इसके मैं सिलेबस को बताऊँ इसके पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ग्रोवाज लर्निंग ऐप का। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो 1 मिनट में आपका समय लेकर के बताना चाहूँगा। ग्रोवाज लर्निंग ऐप एक बहुत ही बढ़िया क्लास 1 to 12 के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये देखिए इसका लोगो है। इसको आप लोग जाकर के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक या गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, जिस भी बोर्ड में आप लोग हैं, CBSE, ICSE, UP बोर्ड। और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना होगा, जिस भी क्लास में है आप लोग। क्लास सेलेक्ट करते ही आपके सामने उस क्लास से रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट पर आप लोग क्लिक करके आराम से सारे फ्री वीडियोज़ का एंजॉय ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है, उम्मीद करेंगे आप लोग ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। अब हम लोग अपने वीडियो पर वापस आते हैं। ये देखिए, ये है आपका प्रैक्टिकल का पेपर। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये देखिए फर्स्ट 2 यूनिट का प्रैक्टिकल, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये हो गया 2 यूनिट का प्रैक्टिकल। तीसरी यूनिट देखिए, ये देखिए दूसरे का थोड़ा सा यहाँ पर भी दिया है, ऊपर आप लोग ध्यान देंगे, ये भी दूसरी यूनिट का ही है। ये है तीसरी यूनिट जिसमें है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये है चौथी यूनिट का प्रैक्टिकल जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। बस कुल मिला के 4 पेपर यहाँ पे, 4 यूनिट हैं जो कि प्रैक्टिकल पेपर की यूनिट है, ठीक। तो 4 यूनिट आपको प्रैक्टिकल पेपर करनी है। यहीं पे देखिए PDF हो गया ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं आपको मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आप लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं, या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का चाहते हैं, किसी भी दूसरे क्लास का चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा BSc का कोई भी आप लोग नोट्स चाहते हैं, नोट्स या ऑनलाइन क्लास
दोनों में से कुछ भी आपको चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं वो पेपर चाहिए ओरिजिनल वाले, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को आराम से मिल जाएंगी। ये है हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, इस पर जा कर के आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और या फिर कॉल भी कर सकते हैं। जो भी सुविधा रहेगी आपको इसी पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारे जो नोट्स हैं मात्र 20 रुपये पर यूनिट है। अगर आप लोग हाथ से लिखे हुए हमारी ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स परचेस करते हैं तो 20 रुपये आपको मिलेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो मात्र 800 रुपये में, क्योंकि 8 यूनिट 800 रुपये, 8 यूनिट 800 रुपये में आपको बिल्कुल नोट्स के साथ वीडियो में बिल्कुल पूरा डिटेल आपको पढ़ा करके लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिस तरह से ऑनलाइन क्लास प्रॉपर चलती है। डेमो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और मात्र 800 रुपये में एक पेपर, यानी कि 1600 रुपये में दोनों पेपर की कोचिंग आप लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। और तीनों सब्जेक्ट का अगर आप लोग एक साथ करेंगे तो और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी, जा कर के आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे जाकर के आप लोग संपर्क करिएगा, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।